हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एओडी में वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 12th क्लास का मेरे हिसाब से मतलब कहिए सबसे हार्ड टॉपिक में से एक टॉपिक है। ठीक है, एक तो इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। और दूसरा जो चीज है वो है कि इसमें जो इसका जो कैलकुलेशन होता है, जो डबल डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चन को, तो वो भी थोड़ा सा बहुत ही लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक टफ टॉपिक है 12th का सबसे टफ टॉपिक में से मेरे हिसाब से। बिहार बोर्ड में इससे जो है 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, पर पिछले 2-3 साल से नहीं पूछा है। रहा बात सीबीएसई बोर्ड का, तो इससे हर साल सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो है लोकल मैक्सिमा। ठीक ना, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा किसको बोलेंगे? देखिए एक्स की वैसी वैल्यू, ठीक ना, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे जैसे जो फंक्शन की जो वैल्यू है अपने पड़ोसियों में, अपने आसपास में, अपने नेबरहुड में क्या हो, मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y = f आपका, ठीक है, तो पॉइंट ए जो है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक ना, वो तब कहलाएगा जब अपने पड़ोसियों में x = a पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा होगा। ठीक है, यानी अपने पड़ोसियों से ज्यादा मिल रहा होगा, अपने पीछे वाले से भी और आगे वालों से भी। देखते हैं कि x = अल्फा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ अल्फा। ठीक है, क्या लिखें कि अल्फा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ अल्फा माइनस एच। ठीक है, एंड एफ अल्फा इज लेस देन एफ अल्फा प्लस एच, सॉरी ये ग्रेटर देन। देखिए ध्यान से कह रहा है, यहां पर लिखते हैं कि वेयर h is very small पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, h क्या है? बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए x = अल्फा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, x = जो अल्फा है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, तब कहलाएगा जब अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू उसके पड़ोसियों से ज्यादा मिलनी चाहिए। यानी अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू अल्फा माइनस एच से ज्यादा मिलना चाहिए और अल्फा प्लस एच से भी ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, एच क्या है? एक एच बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, एच एक बहुत ही छोटा सा नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। तो अल्फा माइनस एच का मतलब क्या है कि अल्फा से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, अल्फा प्लस एच का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू अल्फा से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे। ठीक है, लिमिट पढ़ेंगे तो समझ रहे होंगे अल्फा प्लस एच, अल्फा माइनस एच। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा माइनस एच इधर रहेगा, है ना, और अल्फा प्लस एच इधर रहेगा। तो कह क्या रहा है कि अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, देखो अल्फा पे फंक्शन का वैल्यू ये मिलेगा, अल्फा माइनस एच पर ये मिलेगा और अल्फा प्लस एच पर ये मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है अल्फा पे, ठीक ना, वो अपने आगे वालों से भी ज्यादा मिलना चाहिए वहां पे फंक्शन की वैल्यू, और अपने पीछे वालों से भी ज्यादा मिलना चाहिए। यानी अपने पड़ोसियों में, ठीक ना, अपने आसपास में, ठीक है, आगे वाले पीछे वाले सब लेकर के अपने पड़ोसियों में अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो हम अल्फा को बोलेंगे क्या कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, चलिए एक चीज इसको हम लोग और भी कर सकते हैं ऐसे, अगर मतलब अगर लिखना चाहे तो कि दैट इज फंक्शन शुड अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट x = अल्फा। ठीक है, फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा कहां पे? x = अल्फा पे, अपने अल्फा इन देयर नेबरहुड। ठीक ना, इफ फंक्शन शुड अटेन, ठीक है, अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट x = अल्फा इन देयर नेबरहुड। ठीक है, तो फंक्शन है
अपने पड़ोसियों में अल्फा पे मतलब क्या है कि अपने पड़ोसियों में जो है से अगर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अल्फा की जो है से क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे लिख दो, मान लो कि फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे बड़ा होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू अल्फा प्लस से, और फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे बड़ा होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू अल्फा माइनस से। अल्फा प्लस का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू जो है से अल्फा पे ज्यादा है, अल्फा प्लस का मतलब क्या है कि एक्स वैल्यू अल्फा से थोड़ा सा ज्यादा है, और अल्फा माइनस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू अल्फा से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो अल्फा से छोटे वैल्यू पे जो वैल्यू मिल रहा है उससे बड़ा वैल्यू अल्फा में मिल रहा है, अल्फा से बड़ी वैल्यू पे भी जो वैल्यू मिल रहा है वाई का उससे बड़ा वैल्यू क्या मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है। यानी अल्फा पे अपने से ज्यादा वाले से भी बड़ा मिल रहा है, अपने से छोटे वालों से भी बड़ा मिल रहा है, ठीक है। यानी अपने पड़ोसियों में क्या है, अल्फा पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो अल्फा का बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा की, ठीक ना। तो वो भी सेम टू सेम इसी तरह से हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखिए लोकल मिनिमा, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे कि सिमिलरली x इजकल टू बीटा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ x इजकल टू बीटा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक ना, इफ फंक्शन शुड अटेन मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इन देयर नेबरहुड एट x इजकल टू बीटा। यानी x इजकल टू बीटा पे फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू अटेन करना चाहिए, ठीक है, अपने पड़ोसियों में, ध्यान रखना अपने पड़ोसियों में। यानी कहने का मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ फंक्शन की वैल्यू बीटा पे छोटा होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू बीटा प्लस से, और फंक्शन की वैल्यू बीटा पे छोटा होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू बीटा माइनस से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन हो गया। यानी बीटा पे फंक्शन का वैल्यू बीटा प्लस से भी छोटा है और बीटा माइनस से भी छोटा है। बीटा माइनस हो तो ये नहीं कि वो बीटा नेगेटिव हो गया, उसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बीटा से छोटा है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बीटा से बड़ा है, ठीक है। यानी इसमें जो है कहने वाली बात ग्राफ, देखिए अगर मान लो यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो बीटा प्लस आपका ये आगे वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस, यानी बीटा प्लस एच कह लो इस तरह से, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका बीटा माइनस, यानी बीटा से छोटा है। तो इन दोनों जगहों पे बीटा से वैल्यू क्या मिलना चाहिए, बड़ा मिलना चाहिए। बीटा प्लस पे बीटा माइनस पे दोनों पॉइंट पे बीटा से वैल्यू क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। यानी ये जो है ऐसा मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, ध्यान से, ये आपका हो गया बीटा, बीटा पे आपको ये मिल रहा है वाई की वैल्यू, बीटा माइनस पे देखो ये मिलेगा वाई की वैल्यू, अब बीटा प्लस पे देखो ये मिल रहा है वाई की वैल्यू, है ना। तो देखिए बीटा पे फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोसियों में ना क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, अपने आगे वाले से भी छोटा है और अपने पीछे वाले से भी छोटा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बीटा को लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पर अल्फा को यहाँ क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब सुनिए ध्यान से कि ये सब नोट कर लीजिएगा। अब क्या है कि जो अल्फा है और जो बीटा है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, फंक्शन की वैल्यू वो नहीं है, ठीक ना। ये नहीं सोचना है कि मिनिमम वैल्यू हो गया और मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ऐसा नहीं है। ये बीटा जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, अल्फा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक ना। तो लिख दे रहे हैं इफ x इक्वल टू अल्फा इज, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन फंक्शन की वैल्यू जो अल्फा में मिलेगा ये कहलाएगा मिनिमम वैल्यू, और जो x इक्वल टू अल्फा है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो पॉइंट है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का। देन इफ अल्फा इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का बोल रहे हैं तो अपने नेबरहुड में, ये नहीं कि पूरे फंक्शन में ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी उससे भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो x इक्वल टू अल्फा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, ठीक ना। ये आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर बीटा मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो बीटा पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। बीटा और अल्फा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा है। हाँ, उन पॉइंट पे वाई की जो वैल्यू आ रहा होगा, उन पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहला सकता है, ठीक है। पर अल्फा और बीटा मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, बल्कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यानी उन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम मिल सकता है। तो ध्यान रखिए कि जो पॉइंट, ये जो अल्फा बीटा लिखा रहता है वो पॉइंट्स है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, एक चीज और नोट रखिएगा कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा, ठीक है, अगर वो मान लो कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है, मान लीजिए कि अल्फा बीटा आपका मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है, तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू उन्हीं पॉइंट पर मिल रहा होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। जैसे देखिए मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, इतना सारा मत बनाओ, इतना ही बना दो, ठीक है। ये बी है आपका, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। चलिए अब ये देखने के बाद एक ग्राफ आप देख रहे हैं, हमारा कोई वाई इक्वल टू फिक्स ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ए और एफ के बीच में। अगर आपसे यहाँ पर बोलेंगे कि बताइए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का मतलब है कि अपने पड़ोसियों में जो है से वहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रहा होगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे तो देखिए ध्यान से, लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है अपने पड़ोसियों में। इधर तो ग्राफ ही नहीं है मान लो, लेकिन इधर तो ग्राफ है ना, तो इधर वाले से वैल्यू क्या मिल रहा है, ए पर तो छोटा ही मिल रहा है, तो जो ए हमारा हो गया वो लोकल मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप सी को कह सकते हैं, देखो सी यहाँ पे है, तो इधर मतलब ये सी है, तो देखिए इधर वाले वैल्यू जो है क्या मिल रहा है, सी से बड़ा मिल रहा है, और सी से आगे वाले वैल्यू क्या मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू सी से बड़ा मिल रहा है। तो सी पे क्या है, अपने पड़ोसियों में, अपने आसपास में सी पे फंक्शन की वैल्यू छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, लोकल मिनिमा। उसी तरह से अगर ई की बात कीजिए तो ई भी क्या हमारा लोकल मिनिमा है, यानी अपने पड़ोसियों में ई पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रहा है अपने पड़ोसियों में। देखिए ई से बड़ा अगर आप पॉइंट लेते हैं तो वहां पे वैल्यू क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ई से छोटा अगर वैल्यू लेते हैं आप एक्स का, तो सही बड़ा मिल रहा है। ई पर क्या मिल रहा है, छोटा वैल्यू मिल रहा है, तो ई है, ई हो गया। उसी तरह अगर बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताइए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताइए, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देखो क्या है, बी, ठीक है। लोकल मैक्सिमा डी, देखिए अपने पड़ोसियों में बी पर वैल्यू ज्यादा मिलेगा, उसी तरह डी पर वैल्यू फंक्शन की उसके आसपास उसके पड़ोसियों में ज्यादा मिल रहा होगा। और क्या हो सकता है, और एफ नहीं होगा, क्योंकि एफ पे देखिए यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, एफ पे तो हमारा वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि एफ से जस्ट छोटा नंबर लिख दें, एफ से जस्ट आप छोटा नंबर लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। मान लो कि नंबर अगर 5 होता है तो 5 हमारा लोकल मैक्सिमम में नहीं काउंट होता, क्योंकि 5 में तो वैल्यू मिल ही नहीं रहा है फंक्शन का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कह देंगे कि 4.9 हो जाएगा, नहीं, हम 5 से जस्ट छोटा नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते। अब देखो ये सब जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम यही मिल रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तो यहाँ मिलेगा एफ के जस्ट पीछे वाले नंबर पे, लेकिन लोकल मैक्सिमम बी और डी है, तो ये नहीं ध्यान देना, ये नहीं सोचना है कि अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम यही मिल रहा होगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये लोकल मिनिमा हमारे ए सी ई सब, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो बी से ज्यादा वैल्यू तो ई पे मिलेगा आपको, बी से ज्यादा वैल्यू तो ई पर मिल रहा होगा, ये आपका डी था और ये आपका ई था। देखो हमको तो लग रहा है कि बी से ज्यादा वैल्यू आपको ई पर मिल रहा है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब ई पे वैल्यू ज्यादा मिल रहा है तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं, ई अपने पड़ोसियों में, अपने आसपास में, अपने नेबरहुड में ई का वैल्यू जो है फंक्शन का मिनिमम मिल रहा है, तो ई हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। और हमारा जो बी है वो अपने पड़ोसियों में उस पर ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया।
तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से ये नहीं समझ लेना है इन पॉइंट ऑफ फंक्शन का वैल्यू सबसे मैक्सिमम मिल रहा होगा या सबसे मिनिमम मिल रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपने पड़ोसियों में मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा होगा। चलो तो ध्यान रखिएगा, फिर नोट्स लिख ही लीजिए मान लीजिए। चलो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, नोट कर लीजिएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू नीड नॉट टू बी द लोकल मैक्सिमम वैल्यू नीड नॉट टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक ही सुनिए ध्यान से, अभी जो ग्राफ बनाए थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो पॉइंट्स थे वो आपको लोकल मिनिमम मैक्सिमम कहला रहे थे। ठीक है, और उन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम मिनिमम कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन में पूछता है बताओ पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक बच्चा का ऐसा ही एक क्वेश्चन गलती कर दिया था, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मतलब वंचित रह गया था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक ना, या फिर बोलेगा कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो ध्यान रहना है कि पूछ क्या रहा है। अगर वैल्यू पूछेगा, ठीक है, तो फिर अलग आंसर होगा। पॉइंट पूछेगा तो अलग आंसर। अगर पॉइंट पूछ रहा है तब एक्स के इक्वल टू पूछ रहा है, वो एक्स वैल्यू पूछ रहा है। अगर बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जब आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा आएगा उन पे जो वाई की वैल्यू आ रहा होगा वो वैल्यू वहां पे कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू नीड नॉट टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा, ठीक है, मतलब जो आपने पहले क्या निकाला, लोकल मैक्सिमा निकाल लिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लिया। अब उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे आपने जैसे फंक्शन की वैल्यू निकाला, जब फंक्शन की वैल्यू आया वो कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। जैसे अभी हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे था। तो देखिए ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए ए है, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट तो है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो ए पर जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से। लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू को जरूरी नहीं कि फंक्शन का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो। फंक्शन का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो यहाँ मिल रहा होगा। मतलब मान लो कि पॉइंट अगर एफ था, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, तो एफ पर तो वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो एफ से छोटा वाले के लिए तो है वहां पे, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो यहाँ मिल रहा है। तो ये है सिर्फ हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को जरूरी नहीं कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फंक्शन नीड नॉट टू बी द continuous and differentiable. Continuous and differentiable. देखिए कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी उसका मिनिमा मैक्सिमा निकल सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ले लेते एग्जाम्पल एक, मान लीजिए हमारा एक ग्राफ हम लेते हैं आपके सामने, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का। ठीक है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, और इधर बनेगा ऐसे। ठीक, देखिए ये आपका पॉइंट हो जाता है 1 और ये आपका हो जाता है -1। ठीक है, देखो 1 पे आपको मिलेगा वैल्यू y का 2 और -1 में मिलेगा -2। अब देखिए यहाँ पे जो आपका -1 है, जो आपका -1 है, -1 पे फंक्शन देखो, जो -1 x इक्वल टू -1 है, ठीक है, -1 पे जो वैल्यू मिल रहा है वो अपने पड़ोसियों में क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे टर्न रहता है, बहुत अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, ज्यादा ही हो गया, चलिए समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए -1 पे x इक्वल टू -1 पे जो फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है वो अपने पड़ोसियों में ज्यादा मिल रहा है, तो x इक्वल टू -1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और x इक्वल टू जो 1 है, तो वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपने पड़ोसियों में सबसे छोटा है,
तो x इक्वल टू 1 कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक ना, यानी ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि अपने पड़ोसियों में सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा 1 पे। ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक ना, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखिए ध्यान से कि x इक्वल टू 1 तो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेकिन वहां पे फंक्शन वैल्यू 2 मिल रहा है। x इक्वल टू -1 है लोकल मैक्सिमा, लेकिन वहां पे फंक्शन वैल्यू -2 मिल रहा है। तो है तो मैक्सिमा लेकिन वैल्यू मिल रहा है -2, ये है मिनिमा तो वैल्यू क्या मिल रहा है 2, ठीक है। और देखिए कंटिन्यूअस में नहीं बताना, ये तो चाह रहे थे, कंटिन्यूअस में नहीं है। चलो इसमें एक चीज और भी बता दिए हम लोग कि अगर जो ऐसे फंक्शन मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा अगर लोकल मैक्सिमा है और x इक्वल टू बीटा लोकल मिनिमा है, तो कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमम वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा और मिनिमम वाले पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, देखिए हमेशा जो है मैक्सिमा या मिनिमा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होगा वो हमेशा टर्निंग पॉइंट ही होगा या क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट सब समझ में आ रहा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वही वाला सेंस यहाँ भी आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। जैसे देखो कि हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह से बना हुआ, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये ग्राफ ऐसा है और ये है आपका ए, ठीक है। ये पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है। अब देखो ध्यान से इधर ग्राफ क्या था हमारा, इधर जो फंक्शन की वैल्यू क्या है डिक्रीजिंग है, इधर क्या है इंक्रीजिंग है, ठीक है। ए क्या है पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे या फिर टर्निंग पॉइंट कहेंगे हम लोग ए को, ठीक। अब देखिए ध्यान से कि ए के पीछे वाले वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए से जो ए पर जो वैल्यू मिलेगा फंक्शन का उससे जो है से फंक्शन की वैल्यू तो बड़ा ही मिल रहा है ए से पीछे वाले वैल्यू के लिए, और ए से आगे वाले वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू जो है से बड़ा ही मिल रहा है जो ए पर मिल रहा है उससे। मतलब अगर मान लो कि हम ये लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से देखें तो क्या मिल रहा है, ए से ज्यादा वैल्यू मिला ना, जितना वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर मिल रहा है उससे ज्यादा वैल्यू आगे मिल रहा है, और ए से पीछे वाले वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू ए से क्या मिल रहा है ज्यादा ही मिल रहा है। तो ए आपका क्या कहलाएगा, तो जो पॉइंट ए होगा वो कहलाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है। देखिए अब अगर लोकल मैक्सिमा की बात करें तो थोड़ा ऐसा बनेगा ग्राफ हमारा रहेगा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू ए है। अब देखो ए अगर एक्स की वैल्यू आप ए से छोटा लेते हैं तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटा मिल रहा होगा, और ए से अगर बढ़ा लेते हैं एक्स की वैल्यू तो वहां फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रहा होगा, ए वाले से छोटा ही मिलेगा। तो हमारा जो ए है, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा, और ये तो हमारा क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इधर फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है तो क्या डिक्रीजिंग, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला सेंस भी आएगा मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए पहले अगर डिक्रीजिंग है अब बाद में इंक्रीजिंग है तो कहेंगे पॉइंट ए को हम लोग जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा उसको कहेंगे लोकल मिनिमा। पहले इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो बोलेंगे उस पॉइंट को हम लोग लोकल मैक्सिमा, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, मान लो कि कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसे है, तो इसको क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलिएगा। देखो इस पॉइंट को हम लोग ना तो मैक्सिमा बोल सकते हैं ना ही मिनिमा बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इधर भी इंक्रीजिंग है इधर भी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ना ही मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा भी नहीं मिलेगा और लोकल मिनिमा भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, बोलेंगे बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं होना लगा क्योंकि इधर डिक्रीजिंग है ग्राफ हमारा, इधर भी क्या है डिक्रीजिंग ही है, सॉरी ये डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा ना तो ये लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही हमारा लोकल मिनिमा होगा। मान लो ये ए है ये भी ए है, तो ठीक है, यानी कहना ये चाह रहे हैं, देखिए जब क्रिटिकल पॉइंट की बात आया तो क्या था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पढ़े हुए थे, तो उसी से रिलेट कर रहे थे कि अगर मान लो पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है तो उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग तो लोकल मैक्सिमा है ना इस क्रिटिकल पॉइंट को, ठीक है। देखो ए भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ भी जो टेंजेंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ है ये आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ भी स्लोप क्या है 0 है, तो ये भी हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट था। देखिए यहाँ पर हमारा स्लोप क्या था 0 था, टेंजेंट का स्लोप, यहाँ भी हम लोग टेंजेंट का स्लोप बनाएंगे क्या मिलेगा 0, यानी ये भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पढ़ाए थे कि क्रिटिकल पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं तो क्या करते थे f' x इक्वल टू 0 करते थे,
एक्स की वो वैल्यू जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट। यानी अगर मान लीजिए कि अल्फा अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश अल्फा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए स्लोप क्या मिला है, जीरो। यहाँ भी स्लोप क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ भी स्लोप क्या मिलेगा, ये आपका स्लोप है, क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन ये भी स्लोप है, यहाँ पे भी पॉइंट है, भी स्लोप जीरो है, यहाँ भी स्लोप क्या है, जीरो है। पर ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों पे था। ठीक, तो उसके लिए क्या जरूरी है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए सुनिए ध्यान से कि वैसे क्रिटिकल पॉइंट मतलब सॉरी वैसे पॉइंट जहां पे स्लोप क्या हो रहा है, जीरो, इसका मतलब कि उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। तो उन पॉइंट से पहले फंक्शन जो है आपका क्या करना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, और उसके आगे इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो बोलेंगे मिनिमा। ये हमारा है क्रिटिकल पॉइंट, उसके पहले हमारा जो फंक्शन हो क्या है, इंक्रीजिंग है, और फिर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, निगेटिव, तो ये मिनिमम मैक्सिमा कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, भी इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये कुछ भी निकल आएगा, इधर भी डिक्रीजिंग, इधर भी डिक्रीजिंग है फंक्शन हमारा, तो ये भी कुछ निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा इधर डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था, ये इधर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला सेंस रहेगा। ठीक है, अब बीच वाला पॉइंट क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो वही पॉइंट हमारा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, यहाँ पे एफ डैश एक्स वैल्यू तो जीरो है, पर ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग बात करते हैं अब डिफ्रेंसिएशन की हेल्प से कैसे जानेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा है। तो अभी आप ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा सेंस मिला होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला पॉइंट है, ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स, इसे लिखो, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड, है ना, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ, ठीक ना, देखिए ध्यान से, एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, ठीक है, और एक्स इक्वल टू ए कहलाया क्या, लोकल मैक्सिमा। इफ एफ डैश ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पहली बात कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा होने के लिए पहले क्या जरूरी, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि जहां क्रिटिकल पॉइंट होगा वहीं पे आपका जैसे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल रहा होगा, यानी ग्राफ टर्न जहां पे कर रहा होगा। तो जहां पे ग्राफ टर्न करता है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यानी एफ डैश ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए उस जगह पे। ठीक है, अभी ग्राफ देखे तो वहां भी हम लोग देख रहे थे, एफ डैश ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंड एफ डैश ए को जो वैल्यू मिला होगा फंक्शन का, ठीक है, सॉरी एफ डैश ए पॉजिटिव कर लो। ठीक है, एफ डैश ए पॉजिटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव का मतलब है कि एफ डैश का वैल्यू यानी कहो डिफरेंशिएशन का वैल्यू एक्स क्या ए जो है से ए प्लस का मतलब है कि ए से बड़ा वैल्यू के लिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं क्या होगा, हम लोग को ये रटना नहीं है, हम लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, एंड ए माइनस पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जीरो से बड़ा और ये होना चाहिए जीरो से हमारा छोटा। ठीक है, तो बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू जो ए है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। सुनो ध्यान से, कहना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहली बात क्या बोले कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होगा, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा मतलब उस पॉइंट पे जो है से एफ डैश ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके बाद क्या बोले कि ए प्लस मतलब एक्स वैल्यू ए से क्या है, बड़ी है, तो वहां पे एफ डैश ए क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। और जब एक्स वैल्यू ए से छोटा रहेगा तो एफ डैश क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे, तुम खुद ही सोचो, थोड़ा दिखाते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस था। मान लीजिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपको ए मिला, ये क्या बोल रहा है कि एफ डैश जो ए है, एफ डैश ए प्लस है, वो क्या है, जीरो से छोटा है। एफ डैश ए प्लस यानी एक्स वैल्यू ए से बड़ी है, तब एफ डैश का साइन क्या है, जीरो से छोटा है। जब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो एफ डैश का साइन क्या है, जीरो से छोटा, मतलब इधर क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और जब एक्स वैल्यू ए से छोटी है तब एफ डैश का साइन जीरो से बड़ा है, यानी क्या है, पॉजिटिव है। कब, जब एक्स वैल्यू ए से छोटी है, तो ए से छोटी तो इधर ही होगा ना, तो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है।
तो इधर पॉजिटिव है एफ डैश एक्स का साइन, यानी ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इधर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। देखो तो ग्राफ कैसा बनेगा, आप खुद ही सोचिए। इधर पॉजिटिव है मतलब फंक्शन क्या रहा होगा, इंक्रीजिंग रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, डिक्रीजिंग रहा होगा। देखिए तो आप खुद ही बताइए, और कुछ आया समझ में? यानी जो है सर पहले पॉजिटिव होना चाहिए, बाद में निगेटिव होना चाहिए। यानी इधर इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये एफ डैश मतलब क्या दिखाता है, स्लोप बताता है। इधर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इधर स्लोप क्या है, निगेटिव। इधर स्लोप बनाइए आप इन सब कर पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, यानी इधर क्या इंक्रीजिंग है और इधर क्या है, डिक्रीजिंग है। हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े हुए हैं। तो इंक्रीजिंग तो ग्राफ ऐसे रह रहा होगा, फिर डिक्रीजिंग तो ग्राफ नीचे जा रहा होगा। यानी पॉइंट ए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है चीज को। हाँ, अगर इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में जो पॉइंट ए होगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो बी लिख दें, बी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इफ है सबसे पहली बात कि फंक्शन की वैल्यू बी पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी बात एंड एफ डैश का साइन बी से आगे के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड एफ डैश का साइन बी से छोटी वैल्यू के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। इसका भी ग्राफ बनाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ इधर बनाते हैं। देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे मान लीजिए बी है। देखो तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का साइन की बात कर रहे हैं। तो जब एक्स की वैल्यू, यानी जब एक्स की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है, तो एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी इधर क्या है, पॉजिटिव है। जब एक्स की वैल्यू बी से छोटी है तो एफ डैश एक्स क्या है, निगेटिव है, यानी इधर क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब इधर क्या है, डिक्रीजिंग है, इधर क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक, निगेटिव है मतलब क्या, इधर डिक्रीजिंग है, इधर क्या इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऐसा इस तरह से। तो जब अगर बी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है चीज को। इसी को हम लोग करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी हम लोग डिफरेंशिएट करके साइन देख के बताएंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब सुनिए, ये याद रखिएगा कि पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग। देखो रटना भी नहीं है, अगर तुम साइन तो लिखने आएगा, हम लोग इतना तो कर ही लेंगे, साइन तो मालूम कर ही लेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग पढ़े हुए, साइन बताना कि पॉजिटिव की निगेटिव होगा, 11th हम लोग पढ़े हुए थे सब। तो साइन तो पता लीजिएगा। साइन बताने के बाद थोड़ा माइंड में खुद से जैसे सोचना है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, फिर निगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, अब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से कि अगर दोनों तरफ सेम साइन हो गए, इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, इधर ही पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव, तो अगर मान लो दोनों तरफ पॉजिटिव है तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। अभी हम लोग देखे थे एक फिगर बना करके, मान लो दोनों तरफ निगेटिव है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है, तो भी कुछ नहीं होगा। देखते हैं तो हम लोग, देखिए बगल में थोड़ा काम हो रहा है तो ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है बीच में। ठीक है, देखिए क्या करेगा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है,
एक्स इक्वल टू ए, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इफ है क्या है कि एफ डैश ए तो जीरो हो जाएगा, एफ डैश ए इक्वल टू तो जीरो है, एंड एफ डैश ए प्लस भी जीरो से बड़ा है और एफ डैश ए माइनस भी क्या है, जीरो से बड़ा है, या फिर एफ डैश ए प्लस जीरो से छोटा है एंड एफ डैश ए माइनस भी, ए प्लस है जीरो से छोटा है। ए प्लस और माइनस जो ए पर लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, पॉजिटिव यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है कि एक्स वैल्यू ए से बड़ी है, और जो निगेटिव लिखा है उसका मतलब है कि एक्स वैल्यू ए से छोटी है। देखिए अगर दोनों तरफ सेम साइन हो जाएगा तो ना तो पॉजिटिव सॉरी ना ही जो है इंक्रीजिंग होगा ना ही मतलब दोनों तरफ अगर सेम साइन हो जाए, ठीक ना, मान लो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे कोई भी जो है टर्निंग पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। अगर दोनों तरफ निगेटिव ही है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो इन सब केस में ना तो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना ही मिनिमा होगा। अभी हम लोग ग्राफ देखे हुए थे उसका। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी में, ठीक ना। लेट पहला पॉइंट है, नोट कर सकते हैं, मान लीजिए लेट एफ डैश ए इक्वल टू जीरो, यानी फंक्शन की डिफरेंशिएबल की वैल्यू, ठीक ना, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, जीरो है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर स्लोप क्या है, जीरो है, यानी टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल बन रहा होगा। चलिए तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट हमारा, इधर लिखा हुआ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया ए। इधर मान लो पॉजिटिव है, इधर क्या है, सो इधर पॉजिटिव इधर क्या है, नेगेटिव। अब खुद सोचिए, लिखा हुआ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब देखिए इधर पॉजिटिव है यानी ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, इधर क्या है, नेगेटिव है यानी ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। अब खुद बताइए कि एक्स इक्वल टू जो ए होगा ये क्या कहलाएगा, इस केस में एक्स इक्वल टू ए क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड इसमें जो ए होगा ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सेकंड है इधर निगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव है। देखिए इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है, यानी इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इधर क्या है, इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब आप खुद बताइए कि एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, ये कहलाएगा जब एक्स इक्वल टू ए होगा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमारा, ठीक है। इसमें तीसरा देखते हैं, थर्ड देखते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो अभी भी इंक्रीजिंग इधर भी इंक्रीजिंग है, तो मतलब मिटा देते हैं। ये भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इस केस में यही रीजन था कि कल आप लोग को वीडियो नहीं दिए थे, ठीक है। चलिए अब इसी में जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक ना, ये वाई एक्सिस छोड़ ही दो, सिर्फ एक्स एक्सिस बनाते हैं। मान लीजिए इसका ग्राफ ना आपका ऐसे है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट क्या है, जीरो है, मतलब सॉरी टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट पे क्या, इधर भी निगेटिव इधर भी क्या है, निगेटिव है, यानी इधर भी डिक्रीजिंग इधर भी क्या है, डिक्रीजिंग है। आप जो है से बना लो, इधर टेंजेंट बना लो, टेंजेंट ऐसा बनेगा, ठीक है, इधर भी टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिएगा टेंजेंट बना करके आप उनका स्लोप आपको जो है नेगेटिव मिलेगा, जो एंगल होगा 90 से बड़ा मिल रहा होगा। तो यहाँ भी सेम यही चीज लिख दीजिएगा, इससे भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, ठीक है। चलिए अगर ये सब समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें जैसे जो बनाने का जो तरीका होता है, ठीक है, क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, कब है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो दो मेथड है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम आपको पहले बताते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है सब। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे और वो है भी टफ। चलिए और बनाओगे अच्छे से सब बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव
टेस्ट। कैसे कहेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा पॉइंट है? जैसे मान लीजिए y इक्वल टू लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -5x और लिखा हुआ है 6 इक्वल टू, चलो ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक फंक्शन है। बोल रहा है कि आप इसका जो है लिखिएगा क्वेश्चन कि y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, आपसे बोल रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक ना, ये आपको पॉइंट फाइंड करना है। तो ये आपका एफ एक्स इक्वल टू, तो सबसे जो पहला स्टेप होगा हम लोग का, ठीक ना, स्टेप 1 लिख लो, वो होगा फाइंड एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश एक्स। चलिए हम लोग इधर फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है? एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 5, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 5 आपके यहाँ पे, चलो सही है ना। हाँ, उसके बाद चलिए उसके बाद यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो है, जो सेकंड स्टेप होगा, स्टेप 2 है, वो है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स क्या करते हैं हम लोग, 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखोगे, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5 अपॉन 2 आ गया आपका, x इक्वल टू 5 अपॉन 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक ना। यानी स्टेप जो हमारा थर्ड है वो होता है चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स को चेक करना होता है, उसका साइन चेक करना होता है, ठीक ना। जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, कहने का मतलब क्या, अगला तो स्टेप ये होगा कि क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ये लिख लो, ये रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 हो गया, सिर्फ एक ही तो मिला है, 5/2 हो गया। सिंपल सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह ही, ठीक है। अब खुद बताइए कि इधर क्या होगा एफ डैश एक्स का साइन और इधर क्या होगा एफ डैश एक्स का साइन। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 2x माइनस 5 है। आप इसको जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, जैसे हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, तो आप 2 ले लोगे यहाँ से, 2 कॉमन, तो x माइनस 5/2 हो जाएगा, इतना सबका सही है। अब देखो तो यहाँ पे पावर क्या है, इवन पावर है, आंख स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आंख बंद करके यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब खुद सोचिए कि इधर नेगेटिव है, यानी इस इंटरवल में फंक्शन जो है क्या हमारा डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन कैसा हो रहा होगा, ऐसा डिक्रीज कर रहा होगा। इधर क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीज कर रहा होगा। अब बताओ खुद ही कि 5/2 क्या हो गया, सॉरी 5/2 क्या हो गया। जब 5/2 है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस इतना ही हमारा इसमें काम था कि 5/2 क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, तो लिख देते हैं। बाकी जिन बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव लिखने नहीं आएगा वो क्या करेंगे, तो लिखेंगे केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 5/2, और इसमें से वो x की कोई वैल्यू ले लेंगे। ये 5/2 है, मतलब क्या है, 2.5 है, तो इस इंटरवल में से x की कोई वैल्यू ले लेंगे। मान लो x इक्वल टू उन्होंने 0 ले लिया, x इक्वल टू 0 लेकर के वो एफ डैश एक्स साइन चेक करेंगे। जब x इक्वल टू 0 लीजिएगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस 5 आएगा, यानी साइन क्या हो गया, नेगेटिव। तो फिर वो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। फिर इधर के लिखेंगे केस 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 5/2 टू इंफिनिटी, और यहाँ से फिर वो x की वैल्यू उठा लेंगे। मान लो यहाँ से 3 उठा लिया, अब यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ऐसे चेक करेंगे, हम लोग उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। 11th में पढ़े बेसिक मैथमेटिक्स से सब, तो हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखो खुद से दिमाग में सोचना है कि नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, अब फिर क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ऐसा है ना, मतलब पहले डिक्रीज किया फिर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो 5/2 क्या होगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, तो लिख देना है। सो x इक्वल टू 5/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, लोकल ये मिनिमा हो गया, मैक्सिमा कोई होगा नहीं, ठीक है। ऐसे सोचिए नहीं कि क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला।
तो इसमें मिनिमा ही सिर्फ हो सकता है, मैक्सिमा तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखना फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन। तो बहुत इजी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक ना, सारे पॉइंट फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3, ये हो गया, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा जो होगा वही मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स क्या होता है 0 के बराबर, इसका मतलब 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा मतलब यहाँ से तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ से आप नंबर लाइन पर डिनोट कर लो, तो हो गया -1, ये हो गया 1, तो ये आपका मिल गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के बाद, ठीक है, अब क्या करना है, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो तुम खुद सोचो कि आपका ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। ये तो एफ डैश एक्स है आपका, अब इसका साइन चेक करना है। तो साइन चेक करना तो देखो ध्यान से, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हाँ है, सब पे पावर जो है से ये क्या है, ऑड है, ऑड ही है। चलो ठीक है, तो ऑड है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज होगा हमेशा। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए पहला काम क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आंख बंद कीजिए, साइन को यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट कीजिए, और सब जगह पावर क्या था, ऑड था, तो चेंज होता चला जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है। तो खुद सोचो कि इधर पॉजिटिव मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है, ऐसा क्या निगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ऐसा बनेगा। तब -1 क्या हो गया, देखिए तो -1 हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी पहले घट रहा है फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी पहले इंक्रीजिंग, सॉरी पहले डिक्रीजिंग है, निगेटिव में तो क्या है, पहले डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव में तो क्या इंक्रीजिंग है। ठीक है, इधर क्या है, पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग था, फिर निगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो गया, यानी x इजिकल टू -1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, एंड x इजिकल टू 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखिए ये अपने मन में बनाना है सब फिगर, ठीक है, वहां पे कॉपी पे नहीं बना के दिखाना है। देखिए पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है यानी मैक्सिमम मिलेगा, ये डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है यानी मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने मन में बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, -1 और जो 1 है वो हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, या लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, और -1 और 1 पे जो वैल्यू मिलेगा वो कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। जैसे अगर -1 लोकल मैक्सिमा है तो -1 पे जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगा ना वो कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर 1 जो है वो लोकल मिनिमा है तो 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगा वो कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर वैल्यू पूछेगा तो जैसे देखिए x इक्वल टू -1, ठीक है, लोकल मैक्सिमा है, यानी फंक्शन की वैल्यू -1 पे जो आएगा वो कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलेगा, अगर मान लो इस क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो -1 का क्यूब यानी -1 -3 यानी +3, ये हो जाएगा +3 यानी हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू बोलता तो F1 निकालते, क्योंकि 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू निकालते 1 पे, तो 1 का क्यूब 1 हो जाता, -3 +3 यानी ये और ये कैंसिल, कितना मिलता है, 1 मिलता है। ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है कि पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछ रहा है या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट दिया हुआ एनसीईआरटी में, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, कि nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। चलिए nth डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इसमें जो पहला स्टेप, इधर स्टेप लिख देते हैं सब, वो है फाइंड एफ डैश एक्स, यानी ये तो उससे भी हम लोग फाइंड कर रहे थे, यहाँ एक फाइंड करना है। जो सेकेंड स्टेप है वो है फाइंड
क्रिटिकल पॉइंट, वो वहां भी फाइंड करे थे, यहां भी फाइंड करना है। मान लो कि लेट अल्फा बी द क्रिटिकल पॉइंट, अल्फा जो क्या है क्रिटिकल पॉइंट है। थर्ड स्टेप क्या करना है कि फाइंड एफ डबल डैश अल्फा, एफ ट्रिपल डैश अल्फा, एफ है 4 गो डैश अल्फा, इस तरह से टिल नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ठीक ना, ये तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यानी एफ डबल डैश अल्फा निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश अल्फा निकालेंगे, एफ 4 डैश अल्फा निकालेंगे, तब तक निकालते चलेंगे जब तक कि हमको नॉन जीरो वैल्यू मिलना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, नॉन जीरो का मतलब कि जैसे जीरो नहीं आना चाहिए। आपने सब निकाल लिया, अल्फा पर क्रिटिकल पॉइंट हो गया, आप निकाले एफ डबल डैश अल्फा, यानी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक्स इक्वल टू अल्फा पे, और मान लो ये जीरो आ गया तो फिर ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी जीरो आ गया तो फिर ये निकालोगे, यहाँ भी जीरो आ गया तो फिर आगे निकालोगे। यानी तब तक निकालेंगे तब तक जो कोई कांस्टेंट वैल्यू ना मिले जीरो के अलावा। अगर जीरो मिलता चलेगा तो आगे निकालते चलेंगे। मान लीजिए कि पहले ही बार में जीरो नहीं मिला, कोई मान लो पॉजिटिव नंबर मिल गया, कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, कुछ भी नहीं मिल गया जीरो के अलावा, तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या करेंगे, देखते हैं एज्यूम एफ एन अल्फा बी नॉन जीरो, लेट एज्यूम इट ऑब्टेन्ड एट एफ एन, ऐसा लिख दो, एज्यूम नॉन जीरो वैल्यू obtained at नॉन जीरो वैल्यू obtained at एफ एन अल्फा। ठीक है, एफ एन यानी एन क्या मतलब कि एन बार डिफरेंशिएशन किया गया इसका। ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये है nth डेरिवेटिव। ठीक है, मान लो कि एफ एन पे जैसे आपको नॉन जीरो मिल गया। ठीक है, इसके बाद इफ एन इज ऑड, मान लीजिए एन क्या था, ऑड था, मतलब थर्ड डेरिवेटिव पे आपको जो है थर्ड डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिला, या फिफ्थ डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिला, या सेवेंथ डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिला। ठीक है, तो अगर एन ऑड रहेगा, ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ना ही ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ना ही ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और इसको लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक ना, जहां पे ना तो मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एफ लिखा हुआ है, स्पेलिंग हाँ सही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिले, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, और इफ एन इज इवन, मान लीजिए कि एन क्या था, इवन था, जब अगर एन इवन है तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है, मिलेगा। ठीक है, देन एक्स इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक ना, वो होगा, हाँ वो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, मतलब कब बोलेंगे मैक्सिमम कब बोलेंगे मिनिमम, वो अभी लिखवाते हैं। ठीक है, अगर एन ऑर्डर हो गया, ठीक है, यानी मतलब थर्ड डेरिवेटिव पे जैसे नॉन जीरो आया, फिफ्थ डेरिवेटिव पे नॉन जीरो आया, सेवेंथ डेरिवेटिव पे नॉन जीरो आया, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो अल्फा है वो ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक, अगर जैसे एन इवन है तो एक्स इक्वल टू अल्फा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब वो कब बताएंगे, देखिए ध्यान से, देखते हैं कि इफ एन अगर इवन है, ठीक ना, एन अगर इवन है तो बात करें कि एफ एन अल्फा ग्रेटर देन जीरो। ठीक ना, एफ एन अल्फा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, देन एक्स इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। इफ एफ एन अल्फा, ये इवन वाले केस में लिखवा रहे हैं कि अगर इवन रहा होगा एन तब लिखवा रहे हैं, लेस देन जीरो, तो जीरो से छोटा होगा निगेटिव, तो इस केस में एक्स इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है, ठीक,
तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उल्टा। पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, कौन सा? अल्फा। तो हम लोग पढ़े nth डेरिवेटिव टेस्ट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, अगर मान लो दूसरे नंबर पे ही ये एफ डबल डैश अल्फा ही हमें अगर नॉन जीरो मिल जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कह देंगे उसको। इस पे मिलेगा तो बोलेंगे थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ध्यान देना है। अगर इस पे मिल गया तो फिर तो जो है हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए, इस पे एक मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन भी।